Okay. Doctor, as far as plant physiology is concerned, the most important and the most interesting topic is photosynthesis. An open challenge to everyone, and to all your friends, those who are studying anywhere in India. यदि वो फोटोसिंथेसिस इस जबरदस्त तरीके से पढ़ ले रहे हैं, समझ ले रहे हैं, तो जैसा आप बोलो वैसा अपन करने लगे. This topic is very close to my heart because it's very twisted, it's very conceptual, it's very interesting, and what not. This is what photosynthesis. So once we will finish this chapter, everyone is expected to be the master of this chapter. Otherwise, तो फिर पाठक सर के स्टूडेंट होने का मतलब ही नहीं बचा, है ना. चलिए, तो फोटोसिंथेसिस की कहानी समझते हैं दोस्तों. फोटोसिंथेसिस को हम कुछ इस तरह से हेडिंग्स में डिवाइड करेंगे, वन बाय वन सिस्टमैटिकली पढ़ेंगे कि आप कहीं पर भी उससे डेविएट भी नहीं. लाइक चालू है. प्रसन्ना दीक्षित, बी ऑन म्यूट. ओके, सो यदि मैं फोटोसिंथेसिस आपको बताना चाहूं तो इन विच हेडिंग वी विल डील विद दिस फोटोसिंथेसिस. आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है. व्हाटएवर आई एम राइटिंग हियर, कुछ भी नहीं लिखना है. फोटोसिंथेसिस आप मुझसे पूछो सर क्या क्या पढ़ाओगे, आप थोड़ा अंदाजा तो दो. तो मैं आपको पढ़ाऊंगा इक्वेशन कि फोटोसिंथेटिक रिएक्शन का इक्वेशन क्या होता है, वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं. ठीक है भाई. इक्वेशन के बाद मैं आपको पढ़ाने वाला हूं उसकी डेफिनेशन कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है भाई. बिल्कुल ठीक. उसके बाद जो मैं पढ़ाने वाला हूं दैट इज रिक्वायरमेंट्स. फोटोसिंथेसिस की रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं. ठीक है भाई. मतलब क्या क्या मटेरियल उसे लगने वाला ये तो हमें पता लगाना पड़ेगा ना. फोटोसिंथेसिस की रिक्वायरमेंट होने के बाद डेफिनेटली उसकी मैकेनिज्म बतानी पड़ेगी मुझे, और मैकेनिज्म का यहां पर ब्रीफ करूंगा मैं, केवल ब्रीफिंग. और उसके पहले मुझे आपको बताना पड़ेगा कि हिस्टोरिकल अकाउंट क्या है. जो एक्चुअली रिक्वायरमेंट के बाद ही मैंने बता देना चाहिए. ठीक है, नो प्रॉब्लम. इसको 4-5 को एक्सचेंज कर लेंगे. इसको अपन कर लेते हैं 5, इसको कर लेते हैं 4, और इसको फिर हटा लेते हैं ब्रीफ. तो मैकेनिज्म इन डिटेल. परफेक्ट. अब सवाल ये उठता है कि हाँ, एक और 5th के बाद एक और आएगा मैकेनिज्म की डिटेल के बाद, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस. फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस ये भी हमें पढ़ना पड़ेगा. और 7 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें पढ़ना पड़ेगा इसमें तो आपको पढ़ना है ब्लैकमैन्स लॉ. इसमें पढ़ना है ब्लैकमैन्स लॉ. और 7th शायद हमें पढ़ना पड़ेगा C3 एंड C4 प्लांट्स. ये 7 टॉपिक पढ़ने हैं दोस्तों. मैं वन बाय वन सारे बताऊंगा. और लेट अस स्टार्टेड विद इक्वेशन. आज इक्वेशन पर आऊंगा, डायरेक्ट मैकेनिज्म पर आऊंगा, और डिटेल बता के आज आपको कंप्लीट फोटोसिंथेसिस, एक कंप्लीट फोटोसिंथेसिस बताने की कोशिश करूंगा आज, इन शॉर्ट. तो आज मैं केवल आपको दे रहा हूं क्या, ब्रीफिंग, क्योंकि वन बाय वन मुझे पूरा लिखाना पड़ेगा इसे. आप चलिए, लेट अस स्टार्ट विद इक्वेशन फर्स्ट. व्हाट इज फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस, the process of making of food by green plants. The process of making of food by green plants, or I should say the process of synthesis of food by green plants in the presence of sunlight, in the presence of carbon dioxide, by utilizing some enzymes. Such chemical energy is sunlight energy, or the light energy converted to chemical energy is known as photosynthesis. Is a type of anabolic reaction. Is a type of anabolic reaction because इसमें कुछ formation हो रहा है, new construction हो रहा है. It's not catabolism. Animal nutrition की बात करते हैं तो it is catabolism. वो कट होता है, वो टूटता है. Polymer is destructed into or converted into monomer. That's why it is that was catabolic.
प्लांट के न्यूट्रिशन की अपन बात करते हैं तो इट इज एन एनाबॉलिक प्रोसेस। अब एनाबॉलिक प्रोसेस है तो डेफिनेटली कुछ छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बड़ा मॉलिक्यूल बन रहा होगा। तो सिंपल कहा जाता है 6CO2 प्लस 6H2O it gives C6H12O6 plus 6O2 plus energy. Is it the equation? Have you read anywhere? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यहां पर आपने पढ़ा होगा सनलाइट और पढ़ा होगा आपने क्लोरोफिल। इज इट? Yes, sir. Yes. Yes, sir. लेकिन दोस्तों कहीं पर कुछ बच्चों ने ये भी पढ़ा होगा कि ये 6H2O ना होकर इसे 12H2O लिखा होगा। इज इट? Yes, Yes, sir. yes, Yes, sir. Yes, sir. अब कहानी को समझते हैं यार, कहानी को समझते हैं। जो भी आपसे ये कहने लगे कि वो बायोलॉजी को जरूरत से ज्यादा जानता है तो उसे ये सवाल पूछ लीजिएगा कि ऐसा क्यों। गलत ये भी नहीं है यदि 6 लिखा होगा तो, बट वहां पर चेंजेस क्या आएंगे वो मैं बता दूं। क्योंकि हम प्राउड रेजोनाइट्स हैं, हम रेजोनाइट्स हैं। वी नो दैट व्हाट वी नो दैट कि हमें इस बात पर फोकस नहीं करना है कि 4 ऑप्शंस क्या हैं। हमें ये फोकस करना है कि whatever the 4 options are given, all 4 options may not be wrong, but the correct is only one. Understood? Yes, sir. Yes, sir. Perfect. So हमें तो ये पता करना है कि करेक्ट क्या है। अब हमें भी ये पता करना है कि करेक्ट क्या है, तो उसके लिए काम क्या करना होगा। यदि यहां पर 6H2O लिखा जाए तो यहां पर 6O2 नहीं लिखा जाए, और यदि यहां 12 लिखा जाता है तो यहां 6O2 लिखा जाएगा। उसके पीछे कारण, the photosynthesis is an anabolic process. That means there are some constructive activities. Agree? If there are some Yes, constructive activities, that means there are some redox reaction in which the carbon dioxide reduced into कार्बोहाइड्रेट। और ये कल ही मैंने डिस्कस किया है कि if कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इज देयर, तो फिक्सेशन का मतलब क्या होता है कल ही बताया था, Reduction. मतलब कार्बन डाइऑक्साइड मस्ट बी रिड्यूस्ड। बट भाई सवाल ये है उसे रिडक्शन करने के लिए हाइड्रोजन तो दो, तो ठीक है ना भाई, दे रहे हैं, उसे हाइड्रोजन दे रहे हैं। और वो हाइड्रोजन देने के लिए मैंने क्या किया, इस वाटर को फोटोलाइसिस कर दिया, इसको तोड़ दिया। जब इसको तोड़ दिया तो इसने ऑक्सीजन दे दिया। दिस इज ऑक्सीडेशन। और इसमें जब ऑक्सीजन निकल गया तो क्या बच गया, Hydrogen. दैट जॉइंस विद व्हाट, Carbon dioxide. and reduce into what, Glucose. Carbohydrate. carbohydrates. Did you understand the concept? Yes, sir. Yes, sir. What I'm saying, carbon dioxide and water is reacting. Yes, it's an anabolic reaction. So some construction activity must be there. But how come it is redox? First, as soon as the sun rises, water in the plant splits and it gives the prana vayu. That is oxygen. इसीलिए तो कहते हैं सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाया करो भाई, क्योंकि सारी ऑक्सीजन तो बाबा रामदेव खींच लेते हैं। आपके लिए बचेगा क्या? आपके लिए बचेगा जब सुबह उठकर जाओगे। इसलिए सूर्योदय को नमस्कार कीजिए, सूर्योदय को प्रणाम कीजिए, सूर्य देवता को धन्यवाद दीजिए। Because as soon as that sun rises, the water in the plant splits and releases the prana vayu for you, and plus this hydrogen moves to react with the carbon dioxide, and this is also converted into the carbohydrates, which is the very best food for you people. That means what? That means यार एक तो प्राणवायु भी दे रहे हैं, दूसरा खाना भी दे रहे हैं, और यही प्रोसेस तो फोटोसिंथेसिस है। अब सवाल ये हुआ, इस इक्वेशन को समझने के लिए बड़ा जोर लगता है।
यदि मैं यहाँ 6H2O लिख देता, यदि यहां मैं 6H2O लिख देता तो एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती। प्राणवायु कहां से निकालता? प्राणवायु है 6 2 12, am I right? Yes, Yes, sir. sir. And to release the 12 molecules, here must be 12 molecules of oxygen at least. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. और समस्या तो ये हो रही थी ना, यहाँ पर 6H2O यदि आप कर देते तो हाइड्रोजन के 12 होते, लेकिन ऑक्सीजन तो 6 ही रह जाती। यस और नो? Yes, sir. और यदि कोई ये कह रहा हो, यदि कोई ये समझ रहा हो कि सर ये वाली भी तो ऑक्सीजन है, तो देवियों सज्जनों, प्लांट जो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है उससे ऑक्सीजन नहीं निकलती। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ नीड, कि this oxygen is liberated from what? Either from is this oxygen or this oxygen? It is the oxygen of water molecule, not of the carbon dioxide molecule. Did you understand? Yes, sir. Yes, sir. तो एक सवाल आपको एनसीईआरटी में आएगा कि why 6 molecules of water are insufficient? Because these are insufficient to release the 12 moles of oxygen, and ये तभी निकलेंगे जब इधर पे 12 हो, और यदि इधर पे 12 आपने रख दिया तो फिर अभी इक्वेशन इम्बैलेंस हो गया यार। कैसे भाई? कार्बन का 6, कार्बन 6 अग्री, ऑक्सीजन हो गया 12 प्लस 12 कितना हो गया? 24. और यहाँ तो 18 ही हुआ, प्लस हाइड्रोजन हो गया 12 2 24, इधर पे तो 12 ही हुआ। नो प्रॉब्लम, ट्रांसपीरेशन भी तो कराना है। इज इट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. now it's what? Completely balanced? Yes, sir. Yes, 6 sir. 2 12, 12 24, 24 12 6 12 12 24 6 18 और 6 24, डन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यार ट्रांसपीरेशन नहीं करेगा, हमें पता तो है, ट्रांसपीरेशन तो करना जरूरी है ना, क्योंकि ट्रांसपीरेशन और फोटोसिंथेसिस इज अ टाइप ऑफ कॉम्प्रोमाइज। यस और नो? Yes, Yes, photosynthesis sir. and Yes, sir. compromise. Photosynthesis and transpiration is a compromise, we know that. So this compromise water has to be released, then only the water will carry the sap, the minerals, the element that is needed for the completion of photosynthesis. Agreed? Agreed, sir. Yes, sir. Yes. अब सवाल ये उठता है यार, एक तो इंपॉर्टेंट बात लिखी नहीं उसमें अपन ने, इक्वेशन, डेफिनेशन, रिक्वायरमेंट्स एंड साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। नो प्रॉब्लम। तो पहली चीज तो अपन ने लिख दी इक्वेशन। अब सवाल ये उठता है कि ये हो कहां रहा है भाई? ये तो प्रोसेस हुई फोटोसिंथेसिस, क्या हो रहा है समझ में आ गया सबको? अग्री? Yes, sir. Yes, sir. सनराइज हुआ, वाटर टूटा तो ऑक्सीजन निकली, प्राणवायु निकली, तो हाइड्रोजन बच गया, हाइड्रोजन CO2 से मिला, कार्बोहाइड्रेट बना, और ट्रांसपिरेशन चलता रहा। द इक्वेशन इज बैलेंस एंड द प्रोसेस इज गोइंग ऑन। डन? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन भैया ये भी तो पता लगे कि ये हो कहां रहा है, क्योंकि अभी तक तो बहुत विद्वान आ गए और बहुत पढ़े हैं, 10th इंडिया से पास हुए, 95 परसेंटाइल के ऊपर लाए, लेकिन क्या कोई मुझे बता सकता है कि फोटोसिंथेसिस हो कहां रहा है? Chloroplast. Surface of Now leaves. the chloroplast. Chloroplast. यही इनोसेंट सा आंसर एक्सपेक्टेड था आपसे, यही इनोसेंट सा और शायद नॉनसेंस सा आंसर एक्सपेक्टेड था, क्योंकि तब तक आप 10 तक रेजोनाइट नहीं थे ना, बट नाउ यू आर रेजोनाइट। सो इतने छोटे से आंसर से तो काम नहीं बनेगा ना दोस्तों। इज इट? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. यार ये क्या बात हुई कि किसी ने कह दिया मुझे, मैंने पूछा भैया कहां पर हो रहा है फोटोसिंथेसिस, तो कोई कह रहा है लीफ में हो रहा है। मैंने कहा ब्रिलियंट, बहुत ही बढ़िया, मैं तो पता ही नहीं था मुझे कि वहां लीफ में भी फोटोसिंथेसिस होता है। चलिए भैया, लीफ में तो हो ही रहा है, लेकिन लीफ में कहां हो रहा है दोस्तों? तो ऐसे In समझते हैं, chloroplast. अरे भाई ऐसे समझते हैं, लीफ इज एन ऑर्गन,
इज इट? Yes. Yes. Yes, sir. तो ऑर्गन होगा तो ऑर्गन में टिश्यू होना चाहिए ना पहले, इज इट? Yes. Yes, sir. टिश्यू का नाम क्या? पैलिसेड। Palisade. परफेक्ट। अब टिश्यू है तो इसमें संजना मैडम सेल होनी चाहिए ना कोई? Yes, sir. Mesophyll cell. मेसोफिल सेल। यार सेल है तो उसमें ऑर्गेनेल होना चाहिए ना कोई? Chloroplast. Plastid. Plastic. और यार ऑर्गेनेल है कोई तो उसका कोई स्ट्रक्चर होना चाहिए ना? Thylakoid. ग्रेना एंड Stroma. Stroma. परफेक्ट। अब उस स्ट्रक्चर में ग्रेना के पास है क्या? Light reaction. Thylakoids. 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 थाइलेकॉइड्स। घाई नहीं रे बाबा, घाई नहीं, फोटोसिंथेसिस है, आराम से खाना बनाने दो, क्योंकि पूरी जिंदगी पूरा इकोलॉजिकल सिस्टम सिर्फ उस 1% फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन पे चल रहा है ओमकार भाई, हमारा एक। यस सर। परफेक्ट। थाइलाकोइड में यार 4 कॉम्प्लेक्सेस हैं और 4 उचक्के हैं। ये तो बच्चों को पढ़ाता हूँ, 4 उचक्के हैं, ये चोर उचक्के हैं, 4 कॉम्प्लेक्स। वो क्या है? एक है PS1, एक है PS2, एक है साइटोक्रोम B6F और एक है भैया दैट इज ATPase। These are the 4 चोर उचक्कास। Understood? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके। अब यार ये चारों जो हैं, चारों कॉम्प्लेक्स PS1 PS2 ये किस पर हैं? थाइलाकोइड। किस पर है? Thylakoid. थाइलाकोइड। और यार इनके पास है क्वांटा। क्या है? क्वांटा, या उसको कहते हैं क्वांटाजोम। और भैया इसमें 230 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स, और यहां पर हो रहा है दोस्तों वो रिएक्शन। सोचा था क्या इतना भारी हो रहा होगा काम कभी? इज दिस? अरे गायत्री मैडम, सोचा था कभी? No, sir. ये PS1, PS2 new है. बस ठीक है। तो फाइनली ये तो समझ में आ गया कि जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है वो लीफ, लीफ का पैलिसेड, पैलिसेड का मेसोफिल, मेसोफिल का प्लास्टिड, प्लास्टिड का ग्रेना, ग्रेना का थाइलाकोइड, थाइलाकोइड कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स क्वांटा, क्वांटा में क्लोरोफिल, और अल्टीमेटली स्पंदन मैडम इधर पे हो रहा है फोटोसिंथेसिस। आया क्या समझ में? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। परफेक्ट। मतलब यार मैंने आपको इक्वेशन क्लियर कर दिया, मैंने आपको साइट क्लियर कर दी कि वो रिएक्शन हो कहां रही है, वो रिएक्शन यहां हो रही है दोस्तों, यहां। तो इक्वेशन हो गया, साइट हो गई, और डेफिनेशन तो दुनिया जहां की हर आदमी अलग अलग बताता रहता है। डेफिनेशन कि when the green plants make their own food in the presence of sunlight by utilizing chlorophyll, it's an enzymatic process in which carbon dioxide is taken and oxygen is a byproduct. It's an anabolic process and what not. सब लिखेंगे अपन, सब लिखेंगे अपन। अब सवाल ये उठता है, सवाल ये उठता है, इसको नोट करें या क्या करें? थोड़ा कर लो यार नोट दोस्तों, थोड़ा करोगे? यस सर। Okay, sir. Yes, sir. कर लिया। करके मैंने करने के लिए मना किया था ना। करो, नोट करो फटाफट।
Noted, doctors? Yes, एक्सक्यूज मी सर Excused. सर वो PS2 के नीचे क्या लिखा है? Cytochrome B6F. ओके सर. एक्सक्यूज मी सर. Excused. सर ये ऐसा जरूरी है क्या फोटोसिंथेसिस सिर्फ लीफ में ही हो, मतलब प्लांट्स के कोई दूसरे पार्ट्स में नहीं हो सकती? नहीं ना मैडम, आप बताइए किसमें कराना चाहती हैं? सर स्टेम में, ग्रीन स्टेम. हाँ, अब आप बोलिए ना, बात मुद्दे पर आई ना, आपने ग्रीन वर्ड लगा दिया ना उसके पहले. जो कैक्टस प्लांट होता है, ओपनशिया प्लांट होता है, जो डेजर्ट के प्लांट्स होते हैं जहां पे लीफ स्पाइन्स में कन्वर्ट हो जाती है, तो वहां सारा का सारा वो स्ट्रक्चर किसमें शिफ्ट हो जाता है? ग्रीन स्टेम्स plants में. में. और वो ग्रीन स्टेम्स फिर फोटोसिंथेटिक हो जाते हैं. अंडरस्टूड? यस सर. परफेक्ट. और यही सब नहीं चीजें अभी सर. हम पढ़ेंगे इकोलॉजी नेक्स्ट ईयर में, तब पढ़ेंगे. ओके, बोलिए. Sir, so we can say that photosynthesis requires a prerequisite is palisade tissue, not leaf. हाँ, अग्री. इसको छुपा लेते हैं अपन, कोई समस्या नहीं. Sir, गायत्री मैडम. cytochrome, sir, cytochrome B6F के नीचे क्या लिखा है? ATPase. अग्री. Yes, sir. Thank you, sir. परफेक्ट. परफेक्ट. एक्सक्यूज मी तो सर. बच्चों, हाँ, यस, एक्सक्यूज. सर आपने बोला कि CO2 से ऑक्सीजन नहीं प्रोड्यूस मतलब नहीं मिलता ना, तो सर एनसीईआरटी में वहाँ पे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में दिया है plants obtain their carbon and most of their oxygen from CO2 in the atmosphere. क्या क्या क्या, फिर से बोलो. Plants obtain their carbon and most of their oxygen from CO2 in the atmosphere. सायन, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना बेटा. फिर से स्टेटमेंट फुल स्टॉप टू फुल स्टॉप पढ़ स्टेटमेंट. Plants obtain their carbon and most of their oxygen from CO2 in the atmosphere. हाँ, तो ठीक है ना. क्या ही गलत बोला? ठीक तो बोला है. प्लांट्स ऑब्टेन देयर कार्बन. प्लांट्स देयर ऑब्टेन देयर कार्बन. वो कहां से मिल रहा है? CO2. यही लिखा है ना. हाँ सर. सर फिर most of the oxygen. हाँ, प्लांट्स ऑब्टेन देयर कार्बन एंड मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन.
इज फ्रॉम CO2. अरे ठीक तो है ना भाई, ये जो CO2 है, ये CO2 से ऑक्सीजन हमें मिल रहा है, प्लांट को थोड़ी मिल रहा है। ये प्लांट की जो ये CO2 टूटेगा, CO2 जब टूटेगा तो क्या बनेगा? कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट की जो ऑक्सीजन है वो कहां की है? CO2. अंडरस्टूड? Yes, sir. अरे भाई, हमें जो ऑक्सीजन मिलती है वो उसके कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से नहीं मिल रही है। हमें जो ऑक्सीजन मिल रही है वो उसमें जो पानी पड़ा हुआ है ना, उसके टूटने से मिल रही है। सायन? Yes, sir. Understood. परफेक्ट। तो दोस्तों यहां तक मैंने आपको ये बता दिया। यस डॉक्टर भंडारी, एनी डाउट? सर एक्चुअली आई गॉट कंफ्यूज बिकॉज आपने अभी बोला कि CO2 से ऑक्सीजन मिलता है, फिर आप फिर से बोल रहे हो कि H2O से ऑक्सीजन मिलता है, तो ऑक्सीजन मिलता किससे? अरे भाई किसका ऑक्सीजन बोल रही हैं आप, ये तो बताओ मुझे। प्लांट का। अरे ये प्लांट के लिए है कि हमारे लिए है? प्लांट हमारे लिए ये ऑक्सीजन किसके लिए है ये बताओ। हमारे लिए। हमारे लिए। डॉक्टर भंडारी, डोंट बी कंफ्यूज्ड, डोंट बी कंफ्यूज्ड। डॉक्टर भंडारी समझिए? हाँ, यस सर। एंड दिस ऑक्सीजन इज ऑफ फॉर व्हाट? प्लांट। प्लांट। कैन यू यूटिलाइज दिस ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन? नो सर। नो। अरे नो भाई, ये ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में थोड़ी यूज कर रहे हो, ये तो रेस्पिरेशन में बर्न होने वाला शुगर है आपका डॉक्टर भंडारी। कार्बोहाइड्रेट। यस सर बट ऑक्सीजन बन रहा किससे, ये कंफ्यूजन हो गया है। अरे काहे को फिर कंफ्यूज कर दी है? हाँ, ऑक्सीजन किससे बन रहा है? आपको क्या लग रहा है किससे बन रहा है ऑक्सीजन? सर वाटर से। बस तो फाइनल है, किससे बन रहा है? डॉक्टर प्राप्ति, डॉक्टर प्राप्ति, ऑक्सीजन किससे प्राप्त हो रहा है? वाटर से। वाटर से। और जो प्लांट के पास भंडारी जी जो भंडार हुआ है खाने का, वो किससे आया है? कार्बन डाइऑक्साइड से। आप समझ में आया क्या? यस सर, थैंक यू। परफेक्ट। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ूं कि नहीं बढ़ूं? यस सर। यस सर। यस इतना सर। मजेदार, इतना मजेदार बनाया था, पूरी इज्जत ले ली तुम लोगों ने यार। मैं तो सोच रहा था डाउट ही नहीं आएगा कोई, इतना अच्छा पढ़ाऊंगा कि डाउट ही नहीं आएगा। बेइज्जती कर दी आप लोगों ने यार, क्या ही करो। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन, इक्वेशन अपन ने समझ लिया और इक्वेशन अपने समझ में भी आ गई, लेकिन इक्वेशन में एक बात जो नजरअंदाज कर दी गई, रिडक्शन हो रहा है स्ट्रोमा में और ऑक्सीडेशन हो रहा है ग्रेना में। दैट मीन्स ग्रेना वाला पार्ट जो है वो ऑक्सीडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और स्ट्रोमा वाला जो पार्ट है वो रिडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब कार्बोहाइड्रेट के बनने के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो रही है स्ट्रोमा में, और जो हमें प्राणवायु मिल रही है उसके लिए जरूरी था वो ग्रेना। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। अब सवाल ये भी उठता है कि वो क्लोरोप्लास्ट है क्या भला? क्लोरोप्लास्ट डबल लेयर्ड या सिंगल लेयर्ड? डबल लेयर। डबल लेयर। स्ट्रक्चर अरे कुछ स्ट्रक्चर याद आया? यस यस सर। सर। These
These track-like structures are what? Grana. 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 And these structures are what? Lamellae. Stromal lamellae. Stroma. It is stromal lamellae. Fract channel कहते हैं उसे. Stromal lamellae, that is fract channel. तो ये ठीक वैसा ही स्ट्रक्चर है जैसा एक के ऊपर एक कॉइन रख दिए जाए, एक के ऊपर एक कॉइन ऐसे रख दिए जाए तो वो है ग्रेना, और दो ऐसे कॉइन के स्ट्रैक को जोड़ने वाली जो डक्ट है वो है स्ट्रोमल लैमेली. अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. And this one is a thylakoid. 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 Yeah. All the structures, all the membranes of that grana is thylakoid. And keep it in mind. मैंने कहा ना, जो ज्यादा बताने लगे कि मैं बायोलॉजी का विद्वान हूं, उससे एक बात पूछिएगा, थाइलाकोइड इज सिंगल मेम्ब्रेनस और डबल मेम्ब्रेनस? 99% जनता जो रेजोनेंस की नहीं है वो कहेगी डबल मेम्ब्रेनस. उसे कहिए इट इज सिंगल मेम्ब्रेनस डबल लेयर्ड. इट इज सिंगल मेम्ब्रेनस डबल लेयर्ड. थाइलाकोइड इज अ सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, बट इट इज हैविंग अ डबल लेयर. तो वो जो सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है उस पर है 4 कॉम्प्लेक्सेस, PS1, PS2, cytochrome B6F and ATPase. In fact, please correct it, दोस्तों. ATP synthetase. ATP synthetase, not ATPase. ATP synthetase. ATPase जो ATP को तोड़ता है, ATP synthetase जो ATP को बनाता है. उल्टा हो गया था. ATP synthetase. Corrected and noted? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Perfect. अब मैंने बच्चों इक्वेशन में मेरे हिसाब से कोई पार्ट नहीं बची. मैंने आपको साइट बता दिया, मैंने आपको डेफिनेशन बता दी. अब मैं बात करता हूं कुछ उसके रिक्वायरमेंट्स की, और रिक्वायरमेंट के बाद मैं हिस्टोरिकल अकाउंट और फिर मैकेनिज्म की बात करता हूं. तो शुड आई इरेज दिस? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Just a minute, sharing this image. अब बच्चों मैंने जो फोटोसिंथेसिस आपको बताना है, उस फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म में मैं बार-बार वहीं से शुरू करूंगा. 6CO2 plus 12H2O, it gives C6H12O6, 6O2, 6H2O plus NH. This is the ideal equation that always we need to explain. This 6 carbon dioxide ये कैसे कैसे करती, तो पहले 2 ही स्टेप में मैं इसकी बात बताऊंगा. इन लाइट रिएक्शन, बिल्कुल भी नोट नहीं करना है क्योंकि इससे ज्यादा बोर्ड आज नहीं भरेगा, सो बिल्कुल नोट ना करें आप. इन लाइट रिएक्शन एंड द सेकेंड वन इन डार्क रिएक्शन. लाइट रिएक्शन जो होती है वो होती है ग्रेना में, और डार्क रिएक्शन जो होती है वो होती है स्ट्रोमा में. ओवरऑल यदि आप मुझसे फोटोसिंथेसिस जो आज मैं पूरा कंप्लीट आपको बताने वाला था, इस इक्वेशन से मैंने पूरा कंप्लीट बता दिया कि फूड कैसे बन रहा है. बट यार वो जो फूड बन रहा है उसमें केवल और केवल 3 मेजर स्टेप हैं. वन इज एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट. एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, बात को ध्यान से समझना. दूसरा, जैसे ही लाइट एब्जॉर्ब हुआ वैसे ही टूटा फोटोलिसिस ऑफ वाटर. वाटर टूटा, और वाटर जैसे ही टूटा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन निकल गई प्राणवायु की तरह
और हाइड्रोजन चली गई तीसरी रिएक्शन के लिए, एंड दैट इज रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर दिस। कुछ समझे? कुछ समझे? Yes, sir. Yes, sir. फोटोसिंथेसिस होगा, लाइट का एब्जॉर्प्शन होना जरूरी है, क्योंकि बिना लाइट के वो फोटोन कहां से लाए, और वो फोटोन जैसे ही आएगा तो वाटर टूटेगा, वाटर टूटेगा तो ऑक्सीजन निकल जाएगी, हाइड्रोजन रिडक्शन करने के लिए चला जाएगा, जैसे ही रिडक्शन हो जाएगा तो कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा। लेकिन ये जो रिडक्शन करता है, ये तीन, दुनिया जहां के प्लांट केवल तीन तरीके से करते हैं, C3 टाइप, C4 टाइप और CAM टाइप। ये सारे अपने को सिलेबस में पढ़ने हैं। तो पहला होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। अब लाइट के एब्जॉर्प्शन की बात जब दोस्तों आती है तो मैं डिटेल में ना, अभी तो केवल ब्रीफ कर रहा हूं आपको। लाइट एब्जॉर्ब किया जाएगा जहां पर सबसे ज्यादा एब्जॉर्बेंस ब्लू लाइट को किया जाता है, और रेंज उसकी केवल और केवल विबग्योर। डू यू नो? Yes, sir. Yes, sir. वॉयलेट की रेंज होती है 390 नैनोमीटर और रेड की होती है 760 नैनोमीटर। 390 to 760 नैनोमीटर की रेंज में ही फोटोसिंथेसिस हो सकता है। वॉयलेट के पहले यदि अल्ट्रावायलेट हो जाए तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, और रेड के यदि आगे फार रेड हो जाए तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो फोटोसिंथेसिस केवल विजिबल लाइट में हो सकता है, दैट इज विबग्योर। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, केवल यहीं पर फोटोसिंथेसिस हो सकता है। उसी लाइट में, जिस लाइट में मैं और आप एक दूसरे को देख सकते हैं, बस वही लाइट फोटोसिंथेटिकली एक्टिव हो सकता है। ना अल्ट्रा वायलेट और ना फार रेड, ये दोनों में ही फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता, दैट इज फॉर श्योर। अंडरस्टूड? Yes, Yes, sir. sir. डिटेल इसका इतना है कि 2 लेक्चर लग जाएंगे पूरे लाइट के एब्जॉर्प्शन को बताने। मैं आज तो आपको बता रहा हूं ताकि आप एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करो और आप मुझसे उतने ही सवाल जवाब कर सको जितने मैं आपसे कर रहा हूं। तो लाइट को जैसे ही एब्जॉर्ब किया गया, लाइट पड़ा लीफ पे, लीफ पे पैलिसेड पे, पैलिसेड से क्लोरोप्लास्ट, मेसोफिल, मेसोफिल से क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट से ग्रेना, ग्रेना से थाइलाकोइड, थाइलाकोइड से कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स से क्वांटा, क्वांटा से क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा। लेकिन उसके पहले पानी तो टूट चुका था, वाटर तो टूट चुका था, और प्राणवायु तो निकल चुकी थी। तो इससे पहले कि प्लांट अपना फूड बनाना शुरू करे, अपने लिए कार्बोहाइड्रेट बनाए, अपने लिए फूड सिंथेसाइज करे, आपको प्राणवायु तो दे ही देता है। इसीलिए तो सुबह सुबह अच्छी ऑक्सीजन मिल जाती है, क्योंकि पानी तो टूटेगा जैसे सनराइज होगा। खाना बने या ना बने, वाटर तो टूटेगा, और वाटर टूटेगा तो फिर आपको प्राणवायु मिलेगी। अब फिर सवाल उठता है कि फोटोलिसिस ऑफ वाटर जब हुआ, वाटर जब टूटा तो वाटर के टूटने से ऑक्सीजन मिल गई। अब वो बचता है कि रिडक्शन क्या होगा यार? वो हाइड्रोजन चला गया स्ट्रोमा में, वो हाइड्रोजन चला गया स्ट्रोमा में, और स्ट्रोमा में उसने कर दिया CO2 का रिडक्शन। लेकिन दुर्भाग्य से दिस प्रोसेस does require much amount of energy, much amount of energy। अब इसको ATP कहां से मिले? तो ATP मिलने का काम तो फिर ही नहीं दोनों पर आ गया। तो भाई ठीक है ना, कोई समस्या नहीं। तो इसको एनर्जी देने के लिए पूरा फोटोसिंथेसिस 2 पार्ट में अलग अलग चलेगा। एक तो चलेगा पानी के टूटने से हाइड्रोजन का आना, रिडक्शन होना, लेकिन उस रिडक्शन को मिलने वाली एनर्जी। तो एक तरफ मैं बताऊंगा एनर्जी बनती कैसे, और दूसरी तरफ मैं बताऊंगा एनर्जी यूटिलाइज कैसे। एनर्जी बनती कैसे है और एनर्जी यूटिलाइज कैसे होगी। इसीलिए इसको कहते हैं, लाइट वाले को कहते हैं एनर्जी प्रोड्यूसर रिएक्शन, एनर्जी प्रोडक्शन, और इसको कहते हैं एनर्जी यूटिलाइजेशन। तो जो रिडक्शन होता है, जो एक्चुअल में कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, वो एनर्जी को यूटिलाइज करके एनर्जी बनती है, उसके लिए नहीं, अपने लिए। और यहां पर होता है एनर्जी का प्रोडक्शन। तो वो कैसे होता है? ये सारी प्रोसेस कहां पर हो रही है दोस्तों? Chloroplast. Chloroplast. अरे भाई क्या ही कर रहे हो? ग्राना। अरे थाइलाकोइड बोलो ना। ये 2 प्रोसेस कहां की हो रही है? लाइट रिएक्शन। ये किसकी हो रही है? डार्क रिएक्शन। These two are what? Light. And this one is what? Dark. Dark. तो लाइट रिएक्शन किस में हो रही है? Thylakoid. Thylakoid.
Thalocard. थाइलाकाइड पर 4 उचक्के बैठे हुए हैं, यस और नो? Yes. Yes. Yes, sir. एक उचक्का यहाँ बैठा हुआ है, एटीपी सिंथेटेज। एक उचक्का यहाँ बैठा हुआ है, एक उचक्का यहाँ बैठा हुआ है और एक यहाँ बाहर की तरफ बैठा। ये चारों मिलकर क्या करते हैं यार, एटीपी को प्रोडक्शन करते हैं 2 तरीके से, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। एटीपी मतलब कब बनता है, जब एडीपी और आईपी मिल जाता है। बात को समझना, एटीपी कब बनता है बच्चों, एनर्जी प्रोडक्शन। एटीपी कब बनता है, जब एटीपी एडीपी और आईपी मिल जाए, एडीपी प्लस आईपी मिल जाए तो क्या बनता है, एटीपी। मतलब डाइफॉस्फेट का जब फॉस्फोराइलेशन हो जाए, डाइफॉस्फेट का जब फॉस्फोराइलेशन हो जाए तो क्या बन जाएगा, ATP. ATP. अरे डाइफॉस्फेट से क्या बन जाएगा, ट्राइफॉस्फेट। Triphosphate. अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. ऐसा होता है जैसे ही यहां पर पानी टूटेगा, अंदर की तरफ H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, यस और नो? Yes. Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि ऑक्सीजन तो कहां निकल जाएगी, बाहर। फॉर व्हाट, Us. Animals. अरे फॉर एनिमल्स, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. जो आज का कंसेप्ट पढ़ लिया तो मजा आ जाएगी तुम लोगों को। ऑक्सीजन निकल गई एनिमल के लिए, तो अंदर क्या बच गया, Hydrogen. Hydrogen. Proton. अब क्या करते हैं, ये जो 4 उचक्के हैं इनकी चारों की सांठगांठ है और इनका कहना ये है कि यार अंदर की तरफ ना H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा कर देते हैं, ग्रेडियंट बना लेते हैं। बोले क्यों, इसने बोला कि ग्रेडियंट बना लो, ये कॉम्प्लेक्स नंबर 4 ने बोला ग्रेडियंट बना लो। उन्होंने तीनों ने पूछा भाई ऐसा क्यों, तो इसने कहा यार ये मेम्ब्रेन जो है ना थाइलाकाइड की, ये हाइड्रोजन के लिए इम्परमिएबल है। बोले तो उससे क्या होगा, बोले उससे होगा ये कि तुम जब अंदर कॉन्सेंट्रेशन बना लोगे ना तो ये एसिडिक एनवायरनमेंट हो जाएगा और थाइलाकाइड के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा सिवाय मेरे रास्ते से हाइड्रोजन भेजने की, क्योंकि इस पूरी मेम्ब्रेन में मैं ही एक अकेला ऐसा हूं जो हाइड्रोजन को ट्रांसपोर्ट कर सकता है। तो बोले यार फिर भी समझ में नहीं आया कि इससे होगा क्या। बोले यार तुम इधर हाइड्रोजन जमा तो करो, या तो इधर हाइड्रोजन जमा कर दो या तो इधर बाहर की तरफ हाइड्रोजन कम कर दो, बस इतना मेरी बात मानिए। अंदर हाइड्रोजन ज्यादा कर दो या इस थाइलाकाइड के बाहर यानी स्ट्रोमा में हाइड्रोजन कम कर दो। बोले ठीक कर देते हैं। कारण बोले इतना ही समझ लो तुम थोड़े में कि मेरे अलावा कोई भी हाइड्रोजन को पास नहीं कर सकता, और जब इसके पास हाइड्रोजन ज्यादा हो जाएगा ग्रेडियंट बन जाएगा तो हायर टू लोअर ग्रेडियंट, याद आया, याद Yes, आया? Yes. Yes, sir. Yes, sir. हाइड्रोजन को जाना ही पड़ेगा। बोले ठीक, तू पता तू जाने क्या करना है, अपन तो कर देंगे, तेरी मदद कर देते। तो बोले कैसी मदद करोगे, मदद ऐसी करते हैं कि यहां पर एक सिस्टम बैठा हुआ था PS2। कौन, PS2. PS2 बोले कि ठीक है इधर के ना मेरे को क्या करना, मैं एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलाता हूं, ETC। कौन सी चेन, PTC. Electron transfer इलेक्ट्रॉन chain. ट्रांसपोर्ट चेन। लेकिन बोले मैं क्या करता हूं, मैं यहां से जब टूटेगा तो इस प्रोटॉन को कैरी कर ले और इस प्रोटॉन को आगे पास ऑन करता रहता हूं, A से B, B से C, C से D, D से E, E से F, F से G, G से, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चला देता हूं। लेकिन बोले उसके बीच में एक रास्ते में मेरा दोस्त आएगा साइटोक्रोम B6F, साइटोक्रोम B6F। बात को समझना। तो बोले ये इतनी मदद कर सकता है, मैं यहां से क्या कर सकता हूं, मैं यहां से इलेक्ट्रॉन्स को लेकर आपको रोटेट करते रह सकता हूं, और वो इलेक्ट्रॉन लेने से, लेना मतलब किस लिए कि पानी जब टूटता है, डू यू नो एक्चुअल रिएक्शन, Yes. two electrons will be released and two protons will be released. Do you know? Yes, sir. Perfect.
So these electrons will be taken up by what? PS2. 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 तो क्या बच गया यहाँ पर? प्रोटॉन। Proton. प्रोटॉन। मतलब पहले एक तरीके से उसने मदद कर दी, अंदर ल्यूमेन में H+ को बढ़ाने में मदद कर दी, यस और नो? Yes, sir. Yes. और जब ये इलेक्ट्रॉन को पास ऑन कर रहा था तो रास्ते में एक आया इनका दोस्त साइटोक्रोम B6F, वो 4 उचक्कों में से तीसरा। ये क्या कर सकता था? ये एक ओरिएंटेशन चेंज के थ्रू, लाइक अभी ऐसा खड़ा है और ये अपना यदि ओरिएंटेशन बदल दे तो हाइड्रोजन इसके पीछे से अंदर आ जाता। सी कितनी बुरी तरह से फंसा रहे हैं थाइलाकॉइड को। ये बोला कि तुम अंदर पे H+ को कॉन्सेंट्रेटेड करो। बोले होगा क्या? बोले आप करो तो बोले ठीक, वाटर तो टूटेगा ही, सनलाइट आएगा तो मैं इलेक्ट्रॉन ले लूंगा तो प्रोटॉन बचा रह जाएगा। तो अंदर प्रोटॉन बढ़ाने मैंने अपना काम कर दिया। बोले ठीक। साइटोक्रोम B6 को बोला तू ये काम तो चल नहीं दे जो चल रहा है, पासिंग द पास तो चलने दे, तू अपना ओरिएंटेशन बीच बीच में बदलता रहे और उसकी वजह से बाहर से H+ अंदर आ जाएगा। कुछ समझे? कुछ समझे? Yes, sir. Yes. Yes, sir. अभी इतना समझ लो, मैं ओवरऑल आपको एनर्जी कैसे बन रही वो बता रहा हूं। एनर्जी बनने की केवल और केवल एक प्रिंसिपल और केवल एक थ्योरी है, कीमोऑस्मोटिक थ्योरी। वो थ्योरी बताना चाह रहा हूं। 4 कॉम्प्लेक्सेस मिलकर सारा खेल कर रहे हैं। पहला कॉम्प्लेक्स बोल रहा है अंदर पे ग्रेडियंट बनाओ, और अंदर ग्रेडियंट बनेगा क्योंकि मेम्ब्रेन इम्परमिएबल है। बोले ठीक। पानी टूटेगा, बोले मैं इलेक्ट्रॉन ले लूंगा, प्रोटॉन बचेगा। बोले ठीक। यहां मैं वो चलाता रहूंगा, रोटेट करता रहूंगा, बीच में साइटोक्रोम B6 अपना ओरिएंटेशन बदलता रहेगा, बाहर के H+ को अंदर करता रहेगा, यानी अंदर फिर बढ़ गया। और एक और दोस्त मिल गया उसको, PS1, उचक्का नंबर 4, PS1। इसने और खेल कर दिया। इसने क्या किया? बाहर के H+ को लेकर NADP को रिडक्टेज करना शुरू कर दिया। सब समझ में आएगा धीरे धीरे, अभी बात को पकड़ना जानो बस। बाहर के H+ को लेकर NADP को रिड्यूस कर दिया, NADPH2। और जैसे NADPH2 बनता है 3 ATP मॉलिक्यूल बन जाते हैं। एक NADPH2 के बनने से 3 ATP मॉलिक्यूल बन जाते हैं। तो इसने भी क्या किया? बाहर का H+ कम कर दिया। इसने अंदर H+ को बढ़ाने में मदद की, इसने भी अंदर H+ को बढ़ाने में मदद की, इसने बाहर H+ को कम करने में मदद की। तो बाय डिफॉल्ट H+ किधर ज्यादा हो गया? अंदर में। Third thylakoid. और किधर कम हो गया? Stroma. In outer stroma. Stroma. तो H+ अंदर से बाहर जाना चाहिए, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. टुवर्ड्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाना चाहिए ना? हाँ, sir. Yes, sir. लेकिन ये जा नहीं सकता क्योंकि मेम्ब्रेन कैसी है? Impermeable. सभी को किसके थ्रू जाना पड़ेगा? ATP सिंथेटिक। F1 F0, ये पढ़ाया होगा भावना सिंह मैडम ने आपको। F1 F0 Yes, sir. ऑक्सीजन पार्टिकल्स, और उसके रास्ते में होता है एंजाइम ATP सिंथेटेज। अब बेचारा मरता क्या न करता, सारे प्रोटॉन वहीं से जाने थे, और जब भी 2 प्रोटॉन पास होंगे वहां पर हर बार एक ATP बनता है। आई इनकी चाल समझ में आपको? Yes, sir. Yes, sir. Excuse Yes, me, sir. sir. Yes, Yes, sir. सर वो जो साइटोक्रोम B6F है उसे हाइड्रोजन बाहर से अंदर लेना है, मतलब हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ लेना है लोअर कॉन्सेंट्रेशन से। तो अगर अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जाएगा तो उसे एनर्जी लगेगी। Just try to understand. मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, कोई कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट से मुझे लेना देना नहीं। मैंने आपसे हाथ मिलाया, आप मेरे घर आई, मैंने आपको शेक हैंड किया, और शेक हैंड करके मैंने आपको अंदर कर दिया। और मेरे घर में बच्चे कुछ कह रहे थे कि नहीं इनको अंदर मत लो, लेकिन वो तो मेरे पीठ की तरफ रह गए ना, वो देख ही नहीं पाए। मैंने दरवाजा खोला, आपसे शेक हैंड किया और अपना ओरिएंटेशन बदल के आपको अंदर ले लिया। इज इट? Yes, sir. Gayatri, it's a conformational change only. It's a change in conformation by which proton comes into the lumen. Understood?
सर मीन्स वो अपने स्ट्रक्चर का यूज करके सॉर्ट ऑफ हाइड्रोजन को लिटरली पकड़ के अंदर कर रहा है ऐसे। अरे भाई टेक्निकल पार्ट पे देखना, हाथ पकड़ना पकड़ना वाली क्या बात है। टेक्निकल पार्ट ये कहता है अभी मेरे पास सामने ये मॉलिक्यूल है, यहां ये मॉलिक्यूल मेरे पास रखा हुआ, इज इट गायत्री? यस सर। ये इसको पार नहीं कर सकता, बीच में बैरियर है, यस और नो? यस सर। दिख रहा है क्या? नो सर। नहीं सर। ये मैंने कोई जादू नहीं किया, मैंने आपको बताया कि कैसे डिलीवरी की जाती है, कंफर्मेशन। और यही मैंने आपको इसलिए पता होना चाहिए था, अनफॉर्चुनेट आपको पता इसलिए होना चाहिए था क्योंकि मैंने डाइजेशन में आपको ग्लूकोज को सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट बताया है। नहीं याद आ रहा है ना? ग्लूकोज का सेकेंडरी एक्टिव, यस सर। ग्लूकोज कभी अपनी एनर्जी को यूज करके नहीं जाता, दूसरे की एनर्जी को यूज करके निकल जाता है। यस सर। आई होप यू रिमेंबर। एनीवेज, यस सर। यस सर, रिमेम्बर्ड। मतलब ये हुआ दोस्तों यहाँ पर कि इस तरीके से जब यहाँ एटीपी बनता है तो ये सब किसका खेल हो रहा है? केवल पानी के टूटने से हो रहा है ना? यस और नो? यस सर। Yes, sir. मुक्ति भाई, सायन भाई, मैंने केवल पहली दो रिएक्शन से एनर्जी का बनना बता दिया आपको, अग्री? यस सर। अब मैंने बस ये बताना है कि एनर्जी यूटिलाइज कैसे होती है, और मेरा कमिटमेंट था कि आज आपको पूरा फोटोसिंथेसिस बताऊंगा। मैं बता रहा हूं ये जो एनर्जी है वो यूज करेगा कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या हो जाएगा? रिड्यूस। रिड्यूस। यदि कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट में बदल रहा है तो वो तीन तरीके से बदल सकता है। दुनिया जहां के प्लांट्स केवल तीन तरीके से कार्बोहाइड्रेट बना सकते हैं। जब CO2 रिड्यूस होकर कार्बोहाइड्रेट बनाए और यदि पहला स्टेबल प्रोडक्ट 3 कार्बन कंपाउंड हो उसे C3 साइकिल है। यदि कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट बनाए और पहला स्टेबल प्रोडक्ट 4 कार्बन वाला हो तो उसे C4 साइकिल है। यदि कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो रहा हो और क्रेसुलेशियन एसिड बना रहा हो तो उसे क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म यानी कैम पाथवे कहते हैं। इस तरीके से पहली दो रिएक्शंस एनर्जी बनाती है और दूसरी तीन रिएक्शंस एनर्जी का यूटिलाइजेशन करके कार्बोहाइड्रेट को बनाती है। That's all, and this is the photosynthesis in general or in brief. Did you understand a bit कि what is the basic concept? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। यस सर। Madam, Mugdha madam, are you there? Yes, sir. Yes. What I expect ये इमेज में शेयर कर रहा हूं बट इसे नोट करने का भी समय दे रहा हूं। आज क्लास यहीं छोड़ रहा हूं, 1 ही घंटे की लूंगा क्योंकि फोटोसिंथेसिस बहुत भारी टॉपिक है मेरे लिए समझाने के लिए। सो व्हाट आई एक्सपेक्ट कि इसको पढ़ के आप एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करेंगे एटलीस्ट, और बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारी क्वेरीज निकलेंगी और उन क्वेरीज को आप मुझसे हर बार पूछते रहेंगे, लेकिन मेरी क्लास खत्म होने के बाद, क्योंकि क्वेरीज तो बहुत आएंगी। आज की कहानी थोड़ी बहुत समझ में आई स्पंदन मैडम की नहीं आई? गितेश, इशिता? यस सर। I, sir. कुंजल? हाँ सर। सर हाँ बोलिए। यस सर, वो समरी करके बताइए ना एक बार, थैलाकॉइड वाला। समराइज करता हूं दिशा मैडम। This was the reaction in which when the sun rises, water will break down into oxygen and hydrogen. Disha, agree? Yes. This hydrogen will reduce carbon dioxide. Agree? Yes, sir. Perfect. So first two reactions will be in the grana and will be the absolutely light reaction. Agree? Yes, sir. Agree. But during this light reaction, what happens? Water breakdowns. Electron is transported through the electron transport chain, which is a continuous process. Agree? Yes, sir. The proton gets accumulated in the lumen. Agree? Yes, sir. Perfect.
the complex number PS2 that carries the electrons and leave the protons, so proton concentration increases in the lumen. Agree? Yes, sir. Agree. One of their friends, cytochrome B6F, by their conformational change, they brings the hydrogen from the stroma to the lumen. Agree? Yes, sir. So again, the concentration of proton increases in the lumen. Agree? Yes, sir. Moreover, the PS1, which lies outside the thylakoid membrane, what does? By taking up the proton, it converts the NAD into NADPH2. So the proton concentration in outside decreases. Agree? Yes, sir. Overall proton concentration outside decreases and in lumen it increases. Agree? Yes, sir. So proton has to move to the stroma. Agree? Yes, sir. But can't. But can't. Because membrane is. Impermeable. So there is only one option. There is only one option left. It has to transport through the fourth complex, ATP synthetase, and therefore ATP produced. Yes, sir. Samjha. Understood? Yes, sir. Thank you, sir. I hope this is good enough for today. Please note this. I'm going to close the session. I'm sharing the photograph and go through the NCERT. Then only this chapter will be of your interest. So please do this. All the best. Is this clear? Today's session? Yes, sir. sir. Yes, sir. See you in the very next class. All the best. Thank you, sir. Bye. Sir, Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye. Thank Sir. you. हाँ बोलो. सर आपने क्या वर्ड बताया कि साइटोक्रोम B6F उसकी क्या मूवमेंट है? Conformational change. ओके सर. चलिए. All the best.